मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग जीव विज्ञान में कुछ वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है टिश्यू का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। यानी ऊतक का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। आइए, ऑप्शन ये है साइटोलॉजी, ऑप्शन बी है एल्गोलॉजी, ऑप्शन सी है माइकोलॉजी, ऑप्शन डी है हिस्टोलॉजी। बताइए मित्रों, ऊतक का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। साइटोलॉजी में, या एल्गोलॉजी में, या माइकोलॉजी में, या हिस्टोलॉजी में। मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, जबकि साइटोलॉजी में सेल का अध्ययन, एल्गोलॉजी में एल्गी का अध्ययन, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन, फंजाई का अध्ययन किया जाता है। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है। ऊतकी विज्ञान का पिता या औतकी विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ये है मार्सेलो मेलपीगी, ऑप्शन बी है फ्लेमिंग, ऑप्शन सी है अरिस्टोटल, ऑप्शन डी है थियोफ्रेस्टस। बताइए मित्र, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है। मार्सेलो मेलपीगी, फ्लेमिंग, अरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस। बताइए मित्रों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी जिसको कहा जाता है वो मार्सेलो मेलपीगी नामक वैज्ञानिक थे। इन्हें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है, यानी औतकी विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं मित्रों। कह रहा है पौधों की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक द्वारा होता है। पौधों की लंबाई में जो वृद्धि होती है वो किस ऊतक द्वारा होता है मित्रों। यहाँ पार्श्वीय विभज्य ऊतक, इसी को लेटरल मेरिस्टेम कहा जाता है। अंतर्वेशी विभज्य ऊतक, इसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहा जाता है। सीरस्थ विभज्य ऊतक, इसे एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। बताइए मित्रों, पौधों के लंबाई में वृद्धि किस ऊतक द्वारा होता है। तो पौधों की लंबाई में जो वृद्धि होती है मित्रों, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी है एपिकल मेरिस्टेम, या इसी को सीरस्थ मेरिस्टेम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये प्लांट है, मान लीजिए ये प्लांट है, प्लांट के ऊपरी भाग को जो है इसे एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? एपिकल मेरिस्टेम। और एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए ये एपिकल मेरिस्टेम ऊतक होता है, जिसके कारण ये जो है वृद्धि करता है लंबाई में। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 कह रहा है कैम्बियम और कार्क कैम्बियम, यानी यथा, हिंदी में यथा कहा जाता है, यथा और कार्क यथा किस प्रकार के ऊतक के उदाहरण है। कह रहा है कैम्बियम और कार्क कैम्बियम किस प्रकार के ऊतक के उदाहरण है। बताइए मित्रों, ऑप्शन ये है लेटरल मेरिस्टेम, ऑप्शन बी है एपिकल मेरिस्टेम, ऑप्शन सी है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। बताइए मित्रों, यानी कैम्बियम और कार्क कैम्बियम किस प्रकार के ऊतक के उदाहरण है। बताइए, ऑप्शन ए लेटरल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है मित्रों। यहाँ
कैम्बियम और कार्क कैम्बियम की जो किस प्रकार के ऊतक के उदाहरण है? कैम्बियम और कार्क कैम्बियम जो होता है वो लेटरल मेरिस्टेम होता है, और लेटरल मेरिस्टेम का मतलब होता है पार्श्वीय विभज्य ऊतक। ये पार्श्वीय विभज्य ऊतक के अंतर्गत आता है कैम्बियम और कार्क कैम्बियम, जिसमें पौधे की लंबाई नहीं बल्कि उसकी चौड़ाई बढ़ती है, बल्कि उसकी क्या बढ़ती है? ब्रॉडनेस बढ़ता है, चौड़ाई बढ़ती है। क्लियर? अब प्रश्न बनता है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सेकेंडरी ग्रोथ किसके विभाजन से होता है? पूछा भी गया है क्वेश्चन। सेकेंडरी जो ग्रोथ होता है वो किसके विभाजन से होता है? यानी जो है द्वितीयक वृद्धि किसके विभाजन से होता है? ऑप्शन ए है कैम्बियम, ऑप्शन बी है कार्क कैम्बियम, ऑप्शन सी है फ्लोएम, ऑप्शन डी है ए एंड बी दोनों। बताइए मित्रों, सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है किस कोशिका किस टिश्यू के विभाजन से या किसके विभाजन से होता है? तो ऑप्शन ए है कैम्बियम, ऑप्शन बी है कार्क कैम्बियम, ऑप्शन सी है फ्लोएम, ऑप्शन डी है ए एंड बी दोनों। बताइए, इसका दोनों सही मित्रों। कैम्बियम और कार्क कैम्बियम जो होता है ये दोनों ये सेकेंडरी ग्रोथ का उदाहरण है, और सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है वो कैम्बियम और कार्क कैम्बियम के विभाजन से होता है। जब ये विभाजित होगा तो उसी को सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। आइए मित्रों, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा चालनी नलिकाएं सीव ट्यूब्स, चालनी नलिकाएं या सीव ट्यूब्स कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है जाइलम, ऑप्शन बी है फ्लोएम, ऑप्शन सी है कैम्बियम, ऑप्शन डी है कार्क कैम्बियम। बताइए मित्रों, यहाँ कह रहा है चालनी नलिकाएं सीव ट्यूब्स, कौन ट्यूब्स मित्रों? सीव ट्यूब्स कहाँ पाई जाती हैं? जाइलम में पाई जाती हैं, फ्लोएम में पाई जाती हैं, कैम्बियम में पाई जाती हैं, कार्क कैम्बियम में पाई जाती है? मित्रों, यहाँ चालनी नलिकाएं जो सीव ट्यूब्स पाई जाती है वो फ्लोएम में पाई जाती है, और फ्लोएम जो होता है इसी में चालनी नलिकाएं या सीव ट्यूब्स पाई जाती हैं। बल्कि कैम्बियम और कार्क कैम्बियम के लेटरल जो मेरिस्टेम होता है उसमें होता है, और ये सेकेंडरी ग्रोथ में काम करता है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या कह रहा? प्लांट में फूड मटेरियल किस ऊतक में एकत्रित होता है? प्लांट में फूड मटेरियल किस ऊतक में एकत्रित होता है? ऑप्शन ए है ट्रैकिड्स, ऑप्शन बी है वेसल्स, ऑप्शन सी है पैरेन्काइमा, ऑप्शन डी है ग्लैंड्यूलर टिश्यू, यानी ग्रंथिल ऊतक इसको कहा जाता है। बताइए मित्रों, प्लांट में फूड मटेरियल किस ऊतक में एकत्रित होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। पौधा में जो खाद्य पदार्थ हैं वो किस ऊतक में एकत्रित होते हैं मित्रों? तो ट्रैकिड्स में एकत्रित होते हैं, कि वेसल्स में, पैरेन्काइमा में, या ग्लैंड्यूलर टिश्यू में? बताइए मित्रों, यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है, ऊतक होता है, उसमें फूड मटेरियल क्या होते हैं? प्लांट में एकत्रित होते हैं, जबकि ट्रैकिड्स और ये वेसल्स जो होते हैं ये जाइलम के भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? जाइलम। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वैस्कुलर बंडल का उद्गम कहाँ से होता है? यानी वैस्कुलर बंडल संवहन ऊतक का उद्गम होता है, कहाँ से होता है? प्लूरोम, ऑप्शन बी है डर्मेटोजन, ऑप्शन सी है पेरिब्लम, ऑप्शन डी है कार्प। यानी वैस्कुलर बंडल का उद्गम कहाँ से होता है मित्रों? बताइए बताइए। वैस्कुलर बंडल प्लूरोम, बताइए वैस्कुलर बंडल का उद्गम कहाँ से होता है? प्लूरोम, डर्मेटोजन, पेरिब्लम, कार्प। बताइए इधर। यहाँ ऑप्शन नंबर ये सही है मित्रों। प्लूरोम से जो होता है ये वैस्कुलर बंडल का उद्गम होता है, जबकि प्लूरोम, डर्मेटोजन और पेरिब्लम ये जो लेटरल मेरिस्टेम जो है, लेटरल नहीं सॉरी एपिकल मेरिस्टेम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? एपिकल मेरिस्टेम में पाए जाते हैं।
ये तीनों किस में पाए जाते हैं? एपिकल मेरिस्टेम में पाए जाते हैं, लेकिन वैस्कुलर बंडल का जो उद्गम होता है वो फ्ली रूट से होता है। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। आइए मित्रों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा। कह रहा कैस्पेरियन पट्टी कहाँ पाई जाती है? कैस्पेरियन पट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए एपिडर्मिस में, ऑप्शन बी मेसोडर्मिस, ऑप्शन सी एंडोडर्मिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए फिर से क्वेश्चन कह रहा कैस्पेरियन पट्टी कहाँ पाई जाती है? एपिडर्मिस में कि मेसोडर्मिस में कि एंडोडर्मिस में कि नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। मित्रों यहाँ जो कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है वो एपिडर्मिस में, एंडोडर्मिस पाई जाती है, सॉरी एंडोडर्मिस, ऑप्शन नंबर सी सही। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा पार्श्वीय मूल लेटरल रूफ की उत्पत्ति कैसे होती? पार्श्वीय मूल या लेटरल रूफ की उत्पत्ति कैसे होती? ऑप्शन ए है पैरेनकाइमा, ऑप्शन बी है कोलेनकाइमा, ऑप्शन सी है पेरिसाइकिल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, इसमें से सभी। बताइए मित्रों, जो पार्श्वीय मूल या लेटरल रूफ की उत्पत्ति होती है वो किससे होती है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी पेरिसाइकिल से होती है। किससे होती है? पेरिसाइकिल से यहाँ पार्श्वीय मूल या लेटरल रूफ की उत्पत्ति होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं मित्रों। कह रहा सजीव यांत्रिक ऊतक की संज्ञा किसे प्राप्त है? सजीव यांत्रिक ऊतक की संज्ञा किसे प्राप्त है? आइए ऑप्शन ए है कोलेनकाइमा, ऑप्शन बी है पैरेनकाइमा, ऑप्शन सी है स्टोन सेल, ऑप्शन डी है सीव ट्यूब। बताइए मित्रों, सजीव यांत्रिक ऊतक की संज्ञा किसे प्राप्त है? कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, स्टोन सेल या सीव ट्यूब? बताइए मित्रों, यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा मित्रों। यहाँ कोलेनकाइमा जो होता है, कोलेनकाइमा को हम लोग हिंदी में स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। कौन ऊतक? स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। ऊतक और स्थूल कोण जो ऊतक होता है, यही इसी को या कोलेनकाइमा को ही सजीव यांत्रिक ऊतक की संज्ञा प्राप्त है। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा सन हेम्प जूट की प्राप्त किए जाते हैं। सन हेम्प जूट प्राप्त किए जाते हैं, यानी किससे प्राप्त किए जाते हैं? सन हेम्प जूट किससे प्राप्त किए जाते हैं? जाइलम से। ऑप्शन ए है जाइलम, ऑप्शन बी है फ्लोएम, ऑप्शन सी है कार्क, ऑप्शन डी है कैम्बियम। बताइए मित्रों, सन हेम्प जो रूट होती है अर्थात रेशे होती है या जूट होता है, वो किससे प्राप्त होता है? जाइलम से कि फ्लोएम से कि कार्क से कि कैम्बियम से? बताइए जरा। सन हेम्प जूट प्राप्त किए जाते हैं जाइलम, फ्लोएम, कार्क, कैम्बियम। बताइए मित्रों, यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्लोएम से जो होता है सन हेम्प जूट प्राप्त किया जाता है, अर्थात सन हेम्प रेशे प्राप्त किया जाता है। और ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? फ्लोएम से। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा दृढ़ता प्रदान करने वाले ऊतक हैं। दृढ़ता प्रदान करने वाले ऊतक हैं, अर्थात स्टोन मजबूती प्रदान करने वाले ऊतक कौन है? ऑप्शन ए है कोलेनकाइमा, ऑप्शन बी है स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन सी है जाइलम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, इसमें से सभी। बताइए मित्रों,
क्वेश्चन नंबर 13, दृढ़ता प्रदान करने वाले ऊतक हैं। ऑप्शन ए है कोलेनकाइमा, ऑप्शन बी है स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन सी है जाइलम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी, इसमें से सभी। तो मित्रों, यहाँ जो दृढ़ता प्रदान करने वाले ऊतक हैं वो आपके तीनों हैं, कोलेनकाइमा भी है, स्क्लेरेनकाइमा भी है, जाइलम भी है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ दिस, इसमें से सभी जो है ये सब क्या है, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या जाइलम, या इसी को कह सकते हैं ये स्थूलकोण ऊतक, या उसी को कहा जाता है कि स्थूलकोण ऊतक, और दूसरा आपका कोलेनकाइमा को क्या कहा जाता है, स्थूलकोण ऊतक, और स्क्लेरेनकाइमा को कहा जाता है दृढ़ ऊतक। कौन ऊतक? दृढ़ ऊतक। ये स्थूलकोण ऊतक, ये दृढ़ ऊतक, और प्लस जाइलम ही दृढ़ता प्रदान करने वाले ऊतक। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नाशपाती खाने में कठोर, नाशपाती खाने में कठोर या किरकिराहट के अनुभव का क्या कारण है? यानी यहाँ जो है, यहाँ सब होगा 1 2 3 सब। यहाँ कह रहा है कि नाशपाती खाने में जो कठोर होता है, या इसमें जो किरकिराहट जब खाते हैं किर किर की आवाज निकलती है, इसके अनुभव का क्या कारण है? ऑप्शन ए स्टोन सेल, ऑप्शन बी है पैरेनकाइमा, ऑप्शन सी है कोलेनकाइमा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। बताइए मित्रों, नाशपाती खाने में कठोर या किरकिराहट का अनुभव होता है, बताइए। स्टोन सेल, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, नन ऑफ दीज। यहाँ क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्टोन सेल। स्टोन सेल को हम, किरकिराहट जो होती है, स्टोन सेल को हम लोग दूसरे भाषा में इसको मजबूत कहते हैं, अर्थात दृढ़ कोशिका कहते हैं। कौन कोशिका? दृढ़ कोशिका। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हाइडाथोर्स हिंदी में जल रंध्र कहते हैं। हाइडाथोर्स या जलरंध्र होते हैं, कहाँ होते हैं? ऑप्शन ए देखिए, जल स्रावित ग्रंथि, ऑप्शन बी है तेल स्रावित ग्रंथि, ऑप्शन सी है रेजिन ग्रंथि, ऑप्शन डी है इसमें से सभी। बताइए मित्रों, हाइडाथोर्स या जलरंध्र होते हैं जल स्रावित ग्रंथि, तेल स्रावित ग्रंथि, रेजिन ग्रंथि, या इसमें से सभी। तो यहाँ जो हाइडाथोर्स जो होते हैं, अर्थात जो जलरंध्र ग्रंथियां होती हैं, ये जो है जल स्रावित ग्रंथि होती हैं, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर मित्रों? मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।